गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं लेकर आई हूँ गणेश जी की प्रिय भोग मोदक। बिना गैस जलाए इसको हम बनाएंगे आज। तो चलिए दिखाते हैं किस तरह से बनता है। और ना ही गैस जलाना है, ना ही कोई झंझट है, झटपट बन जाएगा हमारा ये मोदक। सिर्फ 10 मिनट के टाइम लगेगा और बनकर रेडी हो जाएगा। मोदक बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम बिस्कुट से बनाए हैं, आप तो चावल के आटा से भी बना सकते हैं, बेसन से भी और गेहूं के आटा से भी बनता है। मैं यहाँ पर बिना साँचे के ही बनाऊंगा मोदक। इस मोदक को बनाने में हमें कोई कलर की ज़रूरत नहीं है, ये बिना कलर का ही इस तरह से बन जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं, झटपट बनाते हैं। तो यहाँ मोदक के लिए मैं पहले खोआ जला रही हूँ। खोआ जलाने के लिए गैस जलाना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर खोआ जला रही हूँ। अच्छी तरह से इसको सुखा लेंगे। सिर्फ यहीं पर हमारा गैस जलेगा खोआ जलाते समय, बाकी सब बिना गैस जलाए ही हम बना लेंगे। अगर आपके पास खोआ नहीं है तो आप नारियल की बुरादा से भी मोदक बना सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी बनता है मोदक। तो ज़रूरी नहीं है कि हम खोए से ही मोदक बनाएंगे। तो लीजिए हमारा खोआ बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितना अच्छी तरह से सूख हो चुका है। तो इसे हम चलाते हुए थोड़ा इस तरह से चारों तरफ से खोआ को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और इसे एक कटोरे में निकाल कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो चलिए अब दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतना सारे बिस्कुट लिया है, तो मैं इसी बिस्कुट से बनाऊंगी। ये काला बिस्कुट है, क्रीम वाला है ये बिस्कुट। तो चलिए इसका पहले पॉकेट फाड़ लेते हैं और सारे बिस्कुट को इसमें से निकालेंगे। तो चारों पॉकेट को हम फाड़ लेते हैं। तो लीजिए सारे बिस्कुट को मैंने फाड़ कर रेडी कर लिया है। चलिए इसका क्रीम अब हटाते हैं इस पर से एक एक कर। सारे क्रीम को हम एक कटोरे में निकाल लेंगे। तो अब इसे छोटे छोटे टुकड़े में हम करेंगे। ग्राइंड करना है हमें इस बिस्कुट को। तो चलिए ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया मिक्सर जार और इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़ा ज़्यादा हो गया हमारा, इसमें थोड़ा थोड़ा कर ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए बारीक ग्राइंड हो चुका है। चलिए इसे एक कटोरे में निकाल लेते हैं। दूसरा वाला भी ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छी तरह से पाउडर बन चुका है। आप चाहे तो इसे एक बार भी छान ले
लेकिन इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब चलिए इसे गूँथ लेते हैं। आपके पास अगर मलाई हो तो उससे भी गूँथ सकते हैं, मैं दूध से ही गूँथूँगी। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करेंगे और गूँथते रहेंगे। देखिए अभी ये टाइट है, अब इसमें और दूध लगेगा, तो इसमें फिर से दूध ऐड करेंगे थोड़ा। ठंडा दूध है, रूम टेम्परेचर, गरम दूध नहीं रहना चाहिए। इसे अच्छी तरह से गूँथ कर चिकना डो तैयार करेंगे। इसे जब तक गूँथेंगे ये अच्छी तरह से चिकना ना हो जाए। देखिए अभी भी ये दरदरा दिख रहा है। इसे गूँथ कर ढक देते हैं, तब तक ले दूसरी तैयारी करते हैं। तो जो ये क्रीम निकाले थे वह है कटोरे में, तो चलिए इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है खोआ को, जो जला कर रखे थे पहले का ही, तो इसे 2-3 चम्मच ऐड कर लेते हैं। देखिए इतना है खोआ हमारा, तो हम अपनी सामग्री के हिसाब से खोआ ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब एक नींबू साइज का एक गोला इसमें से निकालेंगे और हाथों में घी लगाते हुए इसको चिकना करेंगे। मैंने इसे एक चिकना लोई तैयार कर लिया है। अब बीच में से इस तरह से गाढ़ा करेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से ये गड्ढा हो चुका है और जो क्रीम का बनाए हुए थे उसे इसमें से ट्रांसफ़र करेंगे थोड़ा थोड़ा, आधा चम्मच के करीबन, जितना हम इसमें लग सके उतना ही लगाएंगे। तो चारों तरफ से इसे कवर कर लेते हैं। देखिए चारों तरफ से कवर हो चुका है। अब दूसरी साइड से इस तरह से हम दबाते हुए चिकना करेंगे। सिर्फ हमारी 3 अंगुलियां ही लगेगी इस पर। देखिए मेरी सिर्फ 3 ही उंगली इस पर लगी हुई है और इस तरह से मैं दबा रही हूँ और चिकना कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से चिकना हो गया है। साचा होता तो और भी चिकना होता। तो यहाँ पर मैंने चम्मच लिया है, उसकी दूसरी भाग से इस तरह से दबा लेंगे, ज़्यादा जोर से नहीं तो फट जाएगा। तो हमें इसे नॉर्मल ही इस तरह से दबाना है। तो देखिए अच्छी तरह से हमारा रेडी हो चुका है। अगर साचा होता तो और भी इसकी डिजाइन अच्छी आती, तो मैं यहाँ पर बिना साचे की बना रही हूँ। तो इसी तरह सारे मोदक रेडी करेंगे। चलिए दूसरा वाला भी बनाते हैं। इसे भी इस तरह से चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। सिर्फ 3 ही उंगलियां हमारी इस पर इस्तेमाल करनी है, सारी नहीं।
तो इसी तरह सारे मोदक बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मोदक बन के रेडी हो चुका है। चलिए मैं एक काट कर दिखा रही हूँ कि इसका अंदर का कलर किस तरह से दिख रहा है। देखिए एकदम अंदर से वाइट कलर दिख रहा है। तो आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए और इस गणेश चतुर्थी की शुभ अवसर पर अपने ही घर पर 4 चाँद लगाइए। फिर से एक बार आप लोग की गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।